किसी भी देश की सेहत को नापने के दो थर्मामीटर होते हैं। पहला उसकी अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर, जो उसकी करेंसी की कीमत में झलकता है और ये बताता है कि दुनिया की नजर में आपकी हैसियत क्या है। और दूसरा उसके सिस्टम का थर्मामीटर, जो उसके सिस्टम का थर्मामीटर जो उसके सबसे छोटे, सबसे आखिरी कर्मचारी की हालत में दिखाता है। ये बताता है कि आपके देश अपने ही लोगों के साथ कैसा सलूक करता है। वैसे आज का जो न्यूज मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा अलग हटकर है। जैसे इस वक्त सोशल मीडिया पर अगर चल रही है तो पूरा राजनीति चल रही है बिहार की, कहीं कुछ चल रहा है, किसी ने वो SIR चल रही है लगातार। तो हम लोग जो आपके लिए कुछ अलग हटकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि समाज में एक चीज ये भी कहीं चल रही है जिसको आपको, सारे देखने वालों को, सारी आवाम को समझना चाहिए कि हमारा रुपया क्या है, कहाँ जा रहा है, उसकी कीमत क्या है उस बाहर के देशों में। तो उसी को थोड़ा सा अपने थोड़ा सा हल्के अल्फाज में, थोड़ा आराम से, ताकि आप लोग समझ सके। भारत के ये दोनों ही थर्मामीटर जो मैंने बताया आपको, ये भारत की ये दोनों ही थर्मामीटर एक खतरनाक बुखार का संकेत दे रहे हैं। एक तरफ रुपया अपनी कीमत खोकर इतिहास के सबसे नीचे पायदान पर है और दूसरी तरफ सिस्टम का बोझ एक और कर्मचारी की जान ले चुका है। जी हाँ, वो जो SIR का BLO के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है वो लगातार वो बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा, वो उसको मैं आगे अभी बताऊंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये दो अलग अलग खबरें नहीं है, ये एक ही कहानी के दो अलग अलग पहलू हैं। पहलू मान लीजिए या पन्ने मान लीजिए, जिस पर एक ही सवाल लिखा है, कीमत कौन चुका रहा है? जनता। जी हाँ, नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करना भी न भूलें। और आज हम उस कीमत का हिसाब किताब करेंगे जो शायद हेडलाइंस में नहीं बताई जाती है। पहले बात करते हैं उस आर्थिक थर्मामीटर की जिसका पारा लगातार गिर रहा है, भारतीय रुपया का। ये अब सिर्फ एक मुद्रा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक चुटकुला बनता जा रहा है। $1 की कीमत 89 रुपए के पार, एशिया में सबसे बदतर प्रदर्शन। सिर्फ डॉलर ही नहीं, यूरो, पाउंड, येन, युआन, दुनिया की हर बड़ी मुद्रा के सामने हमारा रुपया घुटने टेक चुका है। लेकिन कमाल की बात है, जब थर्मामीटर बुखार दिखाए तो इलाज करने की बजाय एक नई कला इजाद की जाती है। थर्मामीटर को ही झूठा साबित कर दिया जाता है। हमें बताया जा रहा है कि कमजोर रुपया तो हमारे लिए वरदान है, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। बताइए, ये वही तर्क है जैसे कोई कहे कि शरीर में खून की कमी होना अच्छा है, इससे वजन कम हो जाएगा। बताइए, ये कोई बात होती है? कुछ लोगों ने तो, आपने देखा होगा कि बहुत पहले, साल 1.5 साल पहले कहा था कि रुपए की कीमत नहीं गिर रही है बल्कि जमीन नीचे जा रही है। ये एक ऐसी राजनीति जादूगरी है जहां सवालों के जवाब नहीं बल्कि एक नैरेटिव का अमृत पिलाया जाता है और जनता उसे उस वक्त खुशी खुशी पी भी लेती है। लेकिन आज की जनता थोड़ा सा बुद्धिजीवी होने लगी है, समझती है और जो नहीं समझती उसे समझना चाहती है। इसीलिए मैं आपको अपने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब GDP के 8.2% के आंकड़े आते हैं तो जश्न मनाया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि अगर देश इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की बैसाखी की जरूरत क्यों है? अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी ही चमकदार है तो विदेशी निवेशक अपना हजारों करोड़ का निवेश निकालकर यहां से भाग क्यों रहे हैं? इन सवालों के जवाब में एक सन्नाटा है, एक ऐसी चुप्पी जो शायद सत्ता के गलियारों में बहुत आरामदायक होती है, लेकिन यही चुप्पी जब जमीन पर उतरती है तो किसी की जान ले लेती है। चलिए अब दूसरे थर्मामीटर को देखते हैं। सिस्टम का थर्मामीटर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक सहायक अध्यापक सर्वेश सिंह, जिन्हें चुनावी ड्यूटी के लिए BLO बना दिया गया था, उन्हें एक टारगेट दिया गया वोटर लिस्ट को अपडेट करने का। कागजों पर यह एक रूटीन काम था, लेकिन हकीकतन ये एक जानलेवा बोझ था। सर्वेश सिंह ने सुसाइड करने से पहले वीडियो बनाते हुए जो कहा वो हमारे सिस्टम का एक एक्सरे है,
उन्होंने कहा कि कई दिनों से सही से सो नहीं पा रहे थे। स्कूल, परिवार और इस अंतहीन टारगेट के बीच उनकी जिंदगी पिस कर रह गई है। दीदी मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे विश्वास पे खड़ा नहीं उतर पाया। मम्मी मेरे बच्चों का ख्याल रखो। मेरे सारे बढ़ाने क्या होगा। मैं चुनाव के इस खाते में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। मैं तो एक कदम उठाना चाह रहा हूँ, इसका स्वयं मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मेरे परिवार को कुछ नहीं कहना है। मैं बहुत दुखी हूँ, इस दिन से चैन से नहीं सो पाया हूँ। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियां हैं। और अंत में उन्होंने खुद अपनी जिंदगी का हिसाब खत्म कर दिया। सोचिए, सिर्फ यूपी में ये 6ठी मौत है। कुछ ने तो खुद अपनी जान ली, कुछ का दिल जो है तो दबाव नहीं झेल पाया और हार्ट अटैक हो गया। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र की सबसे बुनियादी मशीनरी के पुर्जे हैं, और मशीनरी अपने ही पुर्जों को खाए जा रही है। विडंबना का शिखर देखिए। जिस चुनाव आयोग के काम के बोझ तले मौतें हो रही हैं, वही चुनाव आयोग एक वीडियो जारी करता है कि जिसमें कर्मचारी तनाव दूर करने के लिए नाच रहे हैं। ये असंवेदनशीलता नहीं, ये क्रूरता है। ये उन परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने का जैसा है जैसे जिन्होंने अपना कोई खो दिया। और इधर देखने को मिला कि बड़े पैमाने पे जान गई है। सर्वेश सिंह मुरादाबाद बीएलओ, 30 नवंबर को इनकी मृत्यु होगी, आत्महत्या कर ली, इन्होंने फांसी लगा ली। सर्वेश कुमार गंगवार ड्यूटी के दौरान गिर करके, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, फॉर्म भरिए, फॉर्म बांटिए और फॉर्म का काम करिए, अस्पताल में मौत हो गई। विजय कुमार वर्मा ब्रेन हेमरेज हुआ, इलाज के दौरान निधन हो गया। इस परिवार से मैं मिला हूं। विपिन कुमार यादव मृत्यु हुई, परिवार व वीडियो का काम दबाव बताया गया, और किसका दबाव ऐसा कि वोट काटिए आप। रंजू दुबे ड्यूटी के दौरान मृत्यु, परिवार के ने काम के दबाव का आरोप लगाया। बिजनौर में कार्डियक अरेस्ट, शाम में फोन अपलोडिंग करने के बाद हालत बिगड़ी। तो सोचिए, दिन रात काम कर रहे हैं, गलियों में भटक रहे हैं, तो ये जल्दीबाजी क्यों? अब इन दोनों तस्वीरों को एक कैनवास पर रख कर देखिए। एक तरफ देश की आर्थिक प्रतिष्ठा गिर रही है और दूसरी तरफ तो सिस्टम के भीतर इंसान की जान की कीमत गिर रही है। दोनों मामलों में एक बात कॉमन है, समस्या को स्वीकार करने से इनकार। सीधा सा मानो ही ना कि नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। ये शायद इसीलिए दिखाया जा रहा नाचना गाना कि लोगों को दिखाया जा सके कि नहीं, ये लोग तो किसी और की वजह कर आत्महत्या और सुसाइड कर रहे हैं, वो बीएलओ तो बहुत खुश हैं। रुपया गिर रहा है तो अलग अलग पैमाने बताकर चुप्पी साध ली जाती है। बीएलओ मरता है तो चुनाव आयोग बीएलओ को डांस करते हुए वीडियो पोस्ट करता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जहां जिम्मेदारी लेने वाला कोई है ही नहीं। विपक्ष संसद में हंगामा करता है, सड़क पर प्रदर्शन करता है, लेकिन निष्कर्ष शायद शून्य के बराबर भी नहीं होता है, शून्य के। तो असल में हो क्या रहा है, आपको एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया गया है जो बहुत रफ्तार से दौड़ रही है। आपको बताया जा रहा है कि हम बुलेट ट्रेन की स्पीड में विकास कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि इस ट्रेन का एक इंजन यानी अर्थव्यवस्था धुआं फेंक रहा है, जिसकी सर्विस होना बहुत जरूरी है, और दूसरे इंजन यानी सिस्टम में बैठे लोग एक एक करके दम तोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि इस रफ्तार की कीमत कौन चुका रहा है? वो आम आदमी, आम जनता, जिसकी बचत रुपए की कीमत गिरने के साथ भाप बनकर उड़ रही है, और वो सर्वेश सिंह जैसा कर्मचारी जो सिस्टम के पहिए के नीचे कुचल कर अपनी जान गंवा रहा है।
आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक दो अलग अलग घटनाएं या एक ही गहरी बीमारी के लक्षण है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिखकर अपनी चुप्पी तोड़ने में हमारी मदद करें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।